झारखंड में पर्व और त्योहारों के बीच में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले दुर्गा पूजा बीता, फिर दीपावली और अब छठ। छठ में लोग या अन्य त्योहारों में पूजन सामग्री वितरण करते थे, कोई उपहार देता था। छठ में सूप और दौरा छठवर्तियों को दिया जाता था। लेकिन चुनाव आचार संहिता की चाबुक के डर से राजनेता ये इस बार नहीं कर पाए। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। छठवर्तियों से मुलाकात की। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से छठी मैया का आशीर्वाद लिए। इस दौरान बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज कर रहा है, टाइगर जयराम महतो ने भी छठी मैया का आशीर्वाद लिया। जब वो प्रचार प्रसार करते हुए सड़क से गुजर रहे थे तो लोग खुद ब खुद इनसे आकर मिल रहे थे। गजब का नज़ारा है। बाकी नेता लोगों के पास जाते हैं, लेकिन इनके चाहने वाले, इनके दीवानों की फौज दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लोग खुद रुककर टाइगर जयराम महतो से हाथ मिलाते हैं और जाते हैं। टाइगर जयराम महतो छठवर्तियों से मिले, लोगों से आशीर्वाद मांगा, बोला एक बार मौका दीजिए, बेरमो का विकास ही विकास होगा। टाइगर जयराम महतो ने बाइक पर सवारी करते हुए बेरमो का विकास भी दिखाया। जो लोग ये कहते हैं कि बेरमो का खूब विकास हुआ है, टाइगर जयराम महतो सड़क से, जब कच्ची सड़क से गुजरते हुए जाते हैं तो इससे पता चलता है कि कितना विकास हुआ है। उन्होंने अनिल महतो को एक इंटरव्यू भी दी और उस इंटरव्यू में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो कच्ची सड़क से गुजर रहे हैं, उबड़ खबड़ सड़क से जा रहे हैं। क्या यही बेरमो का विकास है? ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं जहाँ पर रोड भी नहीं है। देखिए, ये तो 30-35 वर्षों से एक परिवार का शासन रहा है। वो जवाब नहीं है, क्यों नहीं है, जबकि बेरमो को यही बेल्ट आता है, यहाँ के डीएमसी फंड से रोड बन सकता है। टाइगर जयराम महतो लोगों से मिल रहे और बता रहे हैं कि बेरमो का विकास कैसे होगा और किस आधार पर वो बेरमो का विकास करेंगे। बस एक बार मौका दिया जाना है। दरअसल टाइगर जयराम महतो के आने से बेरमो का रन रोमांचक हो गया है। 5 बार के सांसद रविंदर पांडे और विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की धड़कनें तेज हो गई है, दुगदुगी बढ़ गई है। टाइगर जयराम महतो दोनों को बराबर ठोक रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जहां लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो एक बार मौका देने की बात कह रहे हैं। बताते चले कि टाइगर जयराम महतो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरी में कहा जा रहा है कि इस बार उनकी जीत तय है, क्योंकि डुमरी का जो माहौल है, जो युवाओं में दीवानगी है, उसके प्रति निश्चित एक तरह से जीत की ओर टाइगर जयराम महतो बढ़ रहे हैं। अंदर खाने से भी, जो पॉलिटिकल गलियारे में भी जो चर्चाएं हैं, वो ये है कि इस बार टाइगर जयराम महतो विधानसभा में विधायक की हैसियत से पहुंचने वाले हैं। ये तो बात हो गई डुमरी की, लेकिन बात हो रही थी बेरमो की। बेरमो, दरअसल बेरमो में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम ने दस्तक दी है, एक माहौल बना दिया है, उसका असर भी देखने को अब मिल रहा है। टाइगर जयराम महतो बेरमो में साफ कहा कि जो गरीबी की बात कहते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, 100 हाईवा उनका चलता है। रविंदर पांडे की बात कहते हुए उन्होंने कहा, और वो बताते हैं कि गरीबी की बात, गरीबी क्या होती है वो क्या जाने। उसी प्रकार अनूप सिंह को भी जोरदार तरीके से ठोकते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति की कमाई रोजाना 1 करोड़ रुपये हो, क्या वो सामाजिक न्याय कर रहा है? अगर वो लोगों को उसका 10% भी दे देता तो आज गरीबी बेरमो की खत्म हो जाती। रोटी दें तो लोग आपको बोलेंगे बहुत बड़ा साधु संत है, महात्मा है, पीर पैगंबर है, बहुत बड़ा दिल है इसका। लेकिन आप उल्टा पूछिए कि भूखे की हिस्से की रोटी किसके पास है, बोलेंगे 1 नंबर का बागी है। तो वही हाल है। ठीक है, मानते हैं हम झारखंड में गरीबी है, बेरोजगारी है, किनके कारण है? जब यहाँ का पत्ता का दाम मिलता है तो कैसे ऐसा हुआ भाई? जब यहाँ का मिट्टी में कोयला मिलता है, यहाँ का मिट्टी का दाम, यहाँ का बालू का दाम है, फिर भी गरीब कैसे है? इसीलिए गरीब है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है। उनका नाम अनूप सिंह, रविंदर पांडे, ईटीसी।
कि गलत बोला ये? अगर आप गरीबी के खिलाफ हैं, आप अगर बेरोजगारी के खिलाफ हैं, तो फिर आप अनूप सिंह के खिलाफ काहे नहीं है जो एक दिन में 1 करोड़ कमाता है? गरीबी के कारण क्या है? शोषण मतलब क्या है? एक लाइन में परिभाषित कीजिए, शोषण का मतलब क्या है? हम बोलते हैं अन्याय हुआ, शोषण हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। एक लाइन में ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, कोई हमको किताबी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको मार्क्स का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको विवेकानंद जी का यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमको यहाँ किसी महापुरुष का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए शोषण को लेके। हमको आम बोलचाल भाषा में बताएं शोषण मतलब क्या होता है। शोषण का मतलब सिंपल होता है, कोई एक आदमी जब 4 आदमी के हिस्से को दबा ले, उसी को शोषण कहते हैं। शोषण मतलब क्या? अत्याचार के मतलब क्या है? एक आदमी दूसरे के हक को मारे, उसको अत्याचार कहते हैं। अन्याय के मतलब क्या है? एक आदमी जब दूसरे के हिस्से को ना दे, उसको अन्याय कहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? अनूप सिंह कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया अगर सामाजिक न्याय के तहत सोचा जाता तो 10,000 नौजवान को मिलता कि नहीं जी? रविंद्र पांडे का 1000 का हाईवा कहा रहेगा भाई? तो यहाँ मारुति ना तो साइकिल ना को और 1000 का हाईवा तो अगर सपोर्ट करा बोले हम गरीबी के खिलाफ। दरअसल चाहे वो आजसू हो या भाजपा हो, जेएमएम हो या कांग्रेस, सभी को जयराम महतो लगातार टेंशन दिए हुए हैं। न सिर्फ अपनी दोनों सीट पर ही, बाकी इनके प्रत्याशी भी जबरदस्त फाइट में कई जगह पर आ चुके हैं। ये माना जा रहा है कि अगर यही जो अभी उत्साह दिख रहा है, जो युवाओं का क्रेज दिख रहा है इस पार्टी की ओर, जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अगर यही आशीर्वाद बरकरार रहा वोटिंग तक, तो हो सकता है कि इस बार इस जेल केम के बगिया में कई फूल एमएलए के रूप में खिलते दिखेंगे। लेकिन कई दिग्गजों को तो परेशानी हो गई है, पसीने छूट रहे हैं। अब पसीने छूटेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो महज 2 साल के अंदर वह शख्स बन गया जो सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश भर में जिसकी पहचान बन गई है, जिसे देश भर में लोग जानने लगे हैं। देश भर में लोग कहने लगे कि एक युवा चाहे तो राजनीतिक का इतिहास बदल सकता है, नया इतिहास लिख सकता है। आपको याद ही होगा कि टाइगर जयराम महतो ने तो ओपन चैलेंज किया था कि जो सभी पार्टियां हैं जो विकास का दावा करती है, चाहे वो नेशनल पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, हिम्मत है तो आमने सामने का मुकाबला कर ले, अलग अलग चुनाव लड़े, गठबंधन को तोड़े। लेकिन इस चैलेंज को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पता है कि टाइगर जयराम महतो जेल केम की आंधी कहीं कई लोगों को उड़ा कर ना ले जाए। सुदेश महतो की धड़कनें भी तेज है। सूट बूट वाले बाबू साहब, जो टाइगर जयराम महतो ने सिल्ली में आकर नाम दिया है कि सूट बूट वाले बाबू साहब के पास अकुत संपत्ति है, लेकिन सुदेश महतो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पलटवार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के बारे में ये स्पष्ट एक बात कही जाती है कि तर्क के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, न झूठी बातों को तरजीह देते हैं। मतलब टाइगर जयराम महतो बेरमो में खौफ बनकर छाए हुए हैं दोनों नेशनल पार्टियों के कैंडिडेट के खिलाफ। उत्साह ऐसा है कि जहां भी जा रहे हैं भीड़ लग जा रही है। अब इन दोनों प्रत्याशियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काट कैसे निकाले। आखिर नया नया युवा है, नई पार्टी है, कोई करप्शन का मामला भी नहीं, आखिर इसकी बुराई में क्या बात कहे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो तार्किक रूप से बात करते हैं, हवाई बातें वो नहीं करते हैं। यही वजह है कि तर्क के साथ बात करने के कारण युवा भी जहां इनके फैन थे, वहीं अब बुजुर्ग भी इनकी ओर मुड़ते चले आ रहे हैं। झुकाव इनका बुजुर्गों का भी हो रहा है। लोगों के सुख दुख में टाइगर जयराम महतो हमेशा से शामिल होते रहे, यहाँ भी हो रहे हैं, बेरमो में भी होते रहे। यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट हैं और ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। ये दायरा कितना बढ़ेगा, क्यों, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन छठ मैया का आशीर्वाद ले लिया है और छठ व्रतियों ने भी साथ देने की बात कह दी है। ऐसे में अब अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के लिए खतरा ही खतरा है, क्योंकि जेल केम की मजबूती दिनों दिन बढ़ती जा रही है और टाइगर जयराम महतो ने इन दोनों विधानसभाओं में, खास करके डुमरी को माना जा रहा है कि वो विनिंग सीट है, बेरमो में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी में दोनों कैंडिडेट जो
नेशनल पार्टी के कैंडिडेट है, दोनों कहीं ना कहीं इस घेराबंदी में फंसते दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे निकले। अब देखे छठी मैया का आशीर्वाद किनको मिलता है। सभी प्रत्याशियों ने छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की है, पूजा की है। अब प्रसाद किसकी झोली में आता है ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।